नमस्कार डियर स्टूडेंट। मैं अनूप सिहमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंग्लिश बाय अनूप सर में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चार्ल्स लैम्ब, जो कि रोमांटिक एज के एसेइस्ट के रूप में इनको जाना जाता है। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलो हम शुरू करते हैं चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी। जो चार्ल्स लैम्ब है वो 19th सेंचुरी के बहुत ही शानदार एसेइस्ट हैं, जिनका जो बर्थ है वो 1775 में हुआ और जो प्लेस है वो है जहाँ पर उनका जन्म हुआ, क्राउन ऑफिस रो, इनर टेम्पल, लंदन में उनका बर्थ हुआ। उनके जो फादर हैं उनका जो नेम है वो है जॉन लैम्ब, जो कि एक क्लर्क थे। उनकी मदर का नेम है एलिजाबेथ फील्ड। और जो लैम्ब है वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके सबसे छोटे बच्चे थे, सबसे छोटे मतलब सिबलिंग्स में, उनके सिबलिंग्स में वो सबसे छोटे थे चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट है एजुकेटेड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। जो चार्ल्स लैम्ब है उनकी जो एजुकेशन है वो क्राइस्ट हॉस्पिटल में हुई। क्राइस्ट हॉस्पिटल एक बोर्डिंग स्कूल है, एक चैरिटी स्कूल है, जहाँ पर एसटी कॉलेज ने भी पढ़ाई की है। और वहीं पर जो चार्ल्स लैम्ब और एसटी कॉलेज की मुलाकात भी हुई थी, जैसा कि नेक्स्ट लाइन में लिखा भी गया है। और उन दोनों की जो मुलाकात है वो 1782 में हुई और दोनों फिर फ्रेंड बन गए। नेक्स्ट रोमांटिक एसिस्ट एंड पोइट। जो चार्ल्स लैम्ब है उनको रोमांटिक एसेइस्ट और पोइट के रूप में जाना जाता है। वैसे तो जो चार्ल्स लैम्ब है उन्होंने अपने कैरियर की जो स्टार्टिंग है वो एज ए पोइट की थी, लेकिन उन्हें एज ए पोइट इतना फेम नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया और उन्हें फिर प्रिंस ऑफ ऐसे भी कहा जाने लगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। In 1792 he joined a clerk एज ए क्लर्क। उन्होंने ज्वाइन किया, कहाँ पर ज्वाइन किया? उन्होंने ज्वाइन किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया। फेल इन लव विद एन सिमन्स। उनकी जो जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, उसका जो नाम है वो एन सिमन था। चार्ल्स लैम्ब स्पेंट अबाउट सिक्स सिक्स ही होगा 6 वीक इन मेंटल फैसिलिटी इन 1795। ये जो चार्ल्स लैम्ब है इनकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी सी मतलब कमजोर थी। और इनकी जो सिस्टर है मैरी लैम्ब वो भी थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। और इसी मेंटल इलनेस के चलते उनकी जो बहन है उन्होंने उनकी जो मदर है उनको उनका मर्डर कर दिया था। हिज ब्रदर जॉन लैम्ब और उनकी जो सिस्टर है वो है मैरी लैम्ब, उन दोनों की भी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। और जैसा कि नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि जो मैरी लैम्ब है उन्होंने उनकी जो मदर है उनको मेंटल कंडीशन के ही चलते, इसी मेंटल कंडीशन के चलते उन्होंने उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने अपनी जो मदर है उसे मार डाला बाय स्टैबिंग, छुरा घोंप करके। लैम्ब अडॉप्टेड स्यूडोनिम एलिया। जो लैम्ब है उन्होंने अपना एक स्यूडोनिम अडॉप्ट किया, और वो क्या स्यूडोनिम अडॉप्ट किया? उन्होंने किया एलिया। और ये जो नेम है उन्होंने अपना एक फेलो कोई मतलब साथी था, क्लर्क था, जो कि इटालियन क्लर्क था, उसका जो सरनेम है उस सरनेम को इन्होंने एज ए स्यूडोनिम यूज किया। और उन्होंने ये जो क्लर्क हैं वो उनके कहाँ पर मित्र थे, कहाँ पर इनके कॉलीग थे? ये उनके कॉलीग थे कहाँ पर? द साउथ सी हाउस नामक जगह पर, उस कंपनी के अंदर, उस फर्म के अंदर। और जहाँ पर उन्होंने कब ज्वाइन किया था कि उन्होंने, चार्ल्स लैम्ब ने 1791 में ज्वाइन किया था। लैम्ब बिगिन हिज करियर एज अ पोइट। शुरुआत में जो चार्ल्स लैम्ब है उनकी जो शुरुआत है एज ए करियर की वो एज अ पोइट की थी उन्होंने। और उनकी जो कुछ पोएम्स हैं वो कॉलरेज का एक पोएम्स कलेक्शन था, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट के अंदर उनकी कुछ पोएम पब्लिश हुई थी। जो कि किन्होंने करवाई थी ऑफिशियली, मतलब
ये बिल्कुल सीधी सी बात है। कौन करवाएगा? कॉलरिज ने ही करवाई थी। और वो कब पब्लिश हुई? वो पब्लिश हुई 1796 के अंदर। He also contributed to the second edition of poems on various subject। उन्होंने जो दूसरा एडिशन आया उसके अंदर भी फिर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। The most famous poem of Charles Lamb in those days, इन दिनों जो सबसे उनकी फेमस पोएम आई उसका नाम था ओल्ड फैमिलियर फेसेस। ये उनकी सबसे ज्यादा जानी मानी पोएम है। His his first इंडिपेंडेंट बुक अ टेल ऑफ रोजमेंड ग्रे, उनकी सबसे पहली और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अगर कोई बुक आई तो वो आई कौन सी? अ टेल ऑफ रोजमेंड ग्रे, जो कि 1798 के अंदर पब्लिश हुई। इट वॉज अ नवेला, और ये एक नवेला था और ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। हिज प्ले जॉन वुडविल, उनका एक प्ले है जॉन वुडविल अ पोइटिक ड्रामा, इसे जाना जाता है। अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट इन ब्लैंक वर्स, और एक ये ट्रेजेडी है जो कि 5 एक्ट की ट्रेजेडी है और जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 1807 मिस्टर एच फार्स इन 2 एक्ट इन प्रोज ओनली प्ले टू रीच स्टेज, यानी कि उनका एक अकेला प्रोज था जो अभी तक अकेला प्ले था जो अभी तक कहाँ पहुंचा? स्टेज पर पहुंचा, यानी कि स्टेज पर परफॉर्म किया गया। इन 1828 द वाइफ ट्रायल, इनका नेक्स्ट वर्क आया और वो कैसे लिखी गई? वो भी लिखा गया ब्लैंक वर्स के अंदर ही लिखा गया। नेक्स्ट उनके कुछ और अदर वर्क आए और उनमें से द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, उनका वर्क आया टेल फ्रॉम शेक्सपियर जो कि 1807 के अंदर आया। रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब, जो कि ब्रदर और सिस्टर दोनों ने मिलकर के लिखा। 1808 द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस चिल्ड्रन बुक इनकी पब्लिश हुई आई। इन 1808 1808 के अंदर इन्होंने 1808 के अंदर इन्होंने एक और वर्क और भी इन्होंने वर्क आए, उनके वर्क आए स्पेसिमिन स्पेसिमिन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के समय पर। इन 1811 on the tragedy of Shakespeare, 1821 which is and other night fears, 1825 के अंदर पॉन ब्रोकर डॉटर, और 1867 के अंदर एलिनिया, और 1823 के अंदर एसे ऑफ एलिया, 1833 के अंदर द लास्ट एसे ऑफ एलिया, और 1834 के अंदर जो चार्ल्स लैम्ब है उनकी डेथ हो गई थी। और मैक्सिमम उनके वर्क देखो आगे भी ऊपर भी लिखे हैं, काफी सारे जो उनके वर्क हैं वो उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुए थे। और ये जो वर्क है 1833 के अंदर लास्ट एसे ऑफ एलिया, ये इनकी डेथ से जस्ट पहले ही पब्लिश हुआ था। इन 1834 लैम्ब डाइड एट एडमंटन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर उनकी एडमंटन नामक जगह पर डेथ हो गई थी। इन 1847 his sister Mary died buried in his brother's grave, और 1847 के अंदर उनकी बहन मैरी लैम्ब की डेथ हो गई जो कि उन्हीं की कब्र में दफनाई गई। उसके बाद इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है एसे ऑफ एलिया, उसी के कुछ जो ऐसे हैं उनके यहाँ पर नेम लिखे गए हैं कि कौन कौन से ऐसे एसे ऑफ एलिया के अंदर इंक्लूड हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है ड्रीम चिल्ड्रन, सेकंड वन है ऑक्सफोर्ड इन वेकेशन, थर्ड वन है ऑल फूल्स डे, फोर्थ वन है इम्परफेक्ट सिंपैथी, फिफ्थ वन है मॉडर्न गैलेंट्री, और सिक्स्थ है कैप्टन जैक्सन, और सातवां है वैलेंटाइन डे, आठवां है साउथ सी हाउस, नौवां है द क्राइस्ट हॉस्पिटल इन द वेकेशन, द ओल्ड एंड न्यू स्कूलमेट्स, न्यू ईयर्स ईव्स, माई रिलेशंस, ओल्ड चाइना ओल्ड चाइना, पॉपुलर फैलेसीज, शायद फैलेसीज ही है। द 15 वन है
अ बैचलर्स कंप्लेंट, ये सब इनके इस एल्से ऑफ एलिया के अंदर आए हुए ऐसे हैं। चार्ल्स लैम्ब, जो चार्ल्स लैम्ब है उनके कुछ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, अ चिल्ड्रन बुक बाय मैरी लैम्ब एंड चार्ल्स लैम्ब। टेल फ्रॉम शेक्सपियर, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर ने मिलकर के इस बुक को लिखा था। ही ट्राइड हिज हैंड इन पोइट्री, उन्होंने अपना जो भाग्य है वो पोइट्री में भी आजमाने की सोची थी। रोमांस एंड ड्रामा एज वेल, हिज फ्रेंड विलियम गॉडविन प्रमोटेड हिम, जो विलियम गॉडविन है उन्होंने इनको प्रमोट भी किया। और टू राइट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लिखने के लिए उन्हें प्रमोट किया गया। ही रोट पोएम इन 1798, और कैसे लिखी उन्होंने, ब्लैंक वर्स के अंदर लिखी, विद चार्ल्स लियोड, और चार्ल्स लियोड के साथ मिलकर के उन्होंने ये वर्क किए। हिज फादर वॉज अ क्लर्क, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब वर्कड इन अकाउंटेंट्स ऑफिस फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इन्होंने एज ए अकाउंटेंट भी वर्क किया, और वो लगभग उन्होंने 25 ईयर तक किया। रोजामेंड ग्रे इज द स्टोरी ऑफ ए यंग मैन नेम्ड एलन क्लेयर। एलन क्लेयर नामक जो व्यक्ति है उसकी ये एक स्पेशल कहानी है। हु लव्स रोजामेंड ग्रे, जो कि रोजामेंड ग्रे से प्रेम करता है, बट देयर रिलेशंस comes to nothing because of sudden death of मिस ग्रे, क्योंकि मिस ग्रे की एकदम अचानक से डेथ हो गई। नेक्स्ट है मैरीज इलनेस, जो मैरी है ना उनकी इलनेस की वजह से उनको strongest in which she stabbed her mother in 1796 in Reyes and admitted in a mental hospital फिशर हाउस। फिशर हाउस में उन्हें फिर एडमिट करना पड़ा, जैसे कि उनकी मेंटल कंडीशन के चलते हुए उन्होंने अपनी ही मदर को स्टैब करके मार डाला। चार्ल्स लैम्ब रोट अ लेटर टू कॉलरिज, तो चार्ल्स लैम्ब ने एक लेटर लिखा कॉलरिज को अबाउट मैट्रिसाइड, कि जैसे उनकी जो मदर है उसकी डेथ कैसे हुई और किसने उनको मारा, जैसे उनके जो पूरी मर्डर की जो कहानी है वो बताई। बिकॉज ही काउंटेड कॉलरिज एज हिज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो कॉलरिज को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। इन 1796 फोर सोनेट पब्लिश्ड बाय चार्ल्स लैम्ब ऑफ इंडिया हाउस, उन्होंने पब्लिश की इन कॉलरिज पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट के अंदर पब्लिश की गई। हिज हिज फायर्स मिस्टर एच वॉज परफॉर्म्ड एट ड्यूरेरी लेन इन 1807 के अंदर उसे पब्लिश किया गया। एसे ऑफ एलिया वॉज क्रिटिसाइज बाय रॉबर्ट साउदी, एसे ऑफ एलिया को रॉबर्ट साउदी ने बहुत ही जानदार तरीके से क्रिटिसाइज किया। और कौन सी मैगजीन में क्रिटिसाइज किया, क्वार्टरली रिव्यू के अंदर, एंटाइटल्ड द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडेलिटी कह करके उन्होंने पुकारा। चार्ल्स कॉल्ड लैम्ब सॉरी कॉलरिज कॉलरिज कॉल्ड लैम्ब द, क्या कह करके पुकारते थे कॉलरिज उनको, उनको पुकारते जनरल जेंटेड जेंटल हार्टेड चार्ल्स लैम्ब, उन्होंने कह करके उनको पुकारना शुरू कर दिया था। उनको ये उन्होंने अपनी तरफ से प्यार भरा नाम दिया था, द जनरल जेंटल हार्टेड लैम्ब कह करके, यानी कि सीधा आपको जेंटल हार्टेड लैम्ब भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल बायोग्राफी ऑफ लैम्ब वॉज ईवी लुकास, जो उनकी बायोग्राफी है वो ईवी लुकास ने लिखी। इन जुवेनेलिया लाइब्रेरी लाइब्रेरी विलियम गॉडविन, जुवेनेलिया लाइब्रेरी में, और विलियम गॉडविन ने ये क्या है कंट्रीब्यूटेड विद लैम्ब, उन्होंने किसके साथ कंट्रीब्यूट किया, लैम्ब के साथ कंट्रीब्यूट किया। द साउथ सी हाउस इज द फर्स्ट एसे इन एसे ऑफ एलिया, एसे ऑफ एलिया का जो फर्स्ट एसे है वो क्या रहा है, वो रहा है द साउथ सी हाउस, एसे ऑफ एलिया का फर्स्ट एसे रहा है। लैम्ब कंपोज्ड अ पोएम, लैम्ब ने एक पोएम कंपोज की थी, अ फेयरवेल टू
टोबैको, उन्होंने ये पोएम बहुत ही शानदार कंपोज की थी। लैम्ब स्पोक हिज फादर अंडर द नेम ऑफ, वो अपने फादर को किस नेम से पुकारते हैं, किस कौन सा नाम उन्होंने दिया, तो उन्होंने नाम दिया लॉवेल, उन्होंने अपने फादर को नेम दिया। इन हिज एलिया ऑन द ओल्ड बेंचेज ही क्रिएटेड ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर, और एलिया ऑन द ओल्ड बेंचेज कह करके उन्होंने उनके फादर की जो तस्वीर है, पिक्चर है, वो बनाने की कोशिश की है, पोर्ट्रेट करने का कोशिश किया है, अपने फादर का डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश है लैम्ब ने यहाँ पर की है। नेक्स्ट है, इनके कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर द प्रिंस ऑफ एसे इंग्लिश एसेइस्ट बाय ह्यूज वॉकर, उन्हें द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसके द्वारा कहा गया, ह्यूज वॉकर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, ह्यूज वॉकर के द्वारा कहा गया। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, उन्होंने मैरी के साथ मिलकर के टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा, उसके अंदर उन्होंने 20 टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर प्ले, शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनसे उन्होंने 20 क्या ली हैं, टेल्स ली हैं। लैम्ब वर्कड ऑन 6 ट्रेजेडी, लैम्ब ने 6 ट्रेजेडी के ऊपर वर्क किया, और मैरी ने उनकी जो 14 कॉमेडी है उनके ऊपर वर्क किया, उनके ऊपर ऐसे लिखे। साउथ सी हाउस, जो साउथ सी हाउस इनका वर्क है, इनका जो ऐसे है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820, लैम्ब बिगिन द ऐसे विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ साउथ सी हाउस, और लैम्ब ने इसकी जो स्टार्टिंग है, जो साउथ सी हाउस की जो बिल्डिंग है उसके डिस्क्रिप्शन से अपना ऐसे शुरू किया है। द ऐसे इंट्रोड्यूस्ड सम कलर इन साउथ सी हाउस, और इसके अंदर कुछ कलर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है क्राइस्ट हॉस्पिटल, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 ईयर्स एगो, यानी कि उन्होंने इनका जो ऐसे है जिसका नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 ईयर्स एगो, उनका ये ऐसे है। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे ऑफ लैम्ब, और लैम्ब का ये मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे के रूप में जाना जाता है। इट हैज अ रिकलेक्शन ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरी व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एट क्राइस्ट हॉस्पिटल, जब वो क्राइस्ट हॉस्पिटल में स्टूडेंट था, अपनी वो मेमोरी इन्होंने इसके अंदर रिकॉल की है। ही अक्वेंटेड विद सम क्लासमेट, और उनके कुछ क्लासमेट्स के साथ जब उनकी जान पहचान हुई। रिलेटिव स्कूल टीचर, उन्होंने स्कूल टीचर और अपने कुछ क्लासमेट, कुछ जान पहचान वाले, उनकी यहाँ पर इमेज क्रिएट की है। लास्ट वन है ऑल्सो मेंशन कॉलरेज एंड हिज फ्रेंडशिप, और कॉलरेज और उनकी जो मित्रता है उसका वर्णन भी इन्होंने अपने इस ऐसे ऑफ एलिया के अंदर दिया है। तो ये हमने आज पढ़े हैं कुछ चार्ल्स लैम्ब के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को हमारी मेहनत ये पसंद आ रही है तो आपका चैनल है इंग्लिश बाय अनूप सर, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you.